बिहार में जब बाहुबली अनंत सिंह का प्रकरण सामने आया था तो ललन सिंह ने एक बात कही थी। अनंत सिंह जब पकड़े गए उसके बाद से ललन सिंह ने कहा था कि वो होम्योपैथिक दवा देते हैं जो बाद में असर करता है। ये होम्योपैथिक दवा काफ़ी प्रचलित हो गई थी और उसके बाद जब जब ललन सिंह का नाम आता था तब तब होम्योपैथिक दवा की बात आती थी, चाहे वो आरसीपी सिंह के बाहर जाने की बात हो या उपेंद्र कुशवाहा के जाने की बात हो या फिर पार्टी के भीतर लोगों का चुपचाप सब कुछ सहना और सुनना। आपको बता दें कि इन्हीं सब बातों को लेकर के चर्चाएं चल ही रही थी कि वहीं एक चर्चा आपने सुना होगा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़े कर रही है कि नीतीश कुमार की मेमोरी लॉस हो रही है। जब ये बात सम्राट चौधरी ने कहा था तो काफ़ी विवाद और बवाल हुआ था। इसको लेकर जदयू के तरफ से आवाज़ उठा था और इस तरह की बातों को कहा गया था कि गलत है। बिहार के सियासी गलियारे में एक बार फिर जोरों पर चर्चा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सब कुछ भूलते जा रहे हैं। कई ऐसे मौके आए हैं जब मुख्यमंत्री बिल्कुल भूल जाते हैं कि वो क्या हैं और कभी किसी को कुछ कह देते हैं। वो भूल गए कि वे राज्य के गृह मंत्री हैं और वही पिछले दिनों खुद को ही फालतू मुख्यमंत्री कह दिया था। नीतीश कुमार की इस हालात को लेकर पूर्व सांसद और लोजपा रामविलास के नेता अरुण कुमार ने भी बड़ी आशंका जताई है। हम आपको बताते हैं ये बात, उससे पहले आपको बता दें कि अरुण कुमार ने जो बातें कही है, अरुण कुमार और नीतीश कुमार का कभी भी कोई बड़ा दोस्ताना नहीं रहा है। अक्सर एक दूसरे के राजनीतिक विरोधी रहे हैं, लेकिन इन सब के बाद जो आशंका उपेंद्र कुशवाहा ने जताई थी वो भी बात अब सामने नज़र आने लगी है। जिस तरह से फिल्म में सीन बदलता है उसी तरह से अब ये सारी बातें नज़र के सामने से गुजरनी शुरू हो गई है। अरुण कुमार ने बड़ी आशंका जताते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है। उन्होंने इशारों में कहा है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह इस साजिश के मास्टरमाइंड हो सकते हैं। आपको बता दें कि ललन सिंह लंबे समय से टारगेट पर हैं। जो भी पार्टी से बाहर जाता है वो नाम ललन सिंह का ही लगाता है। अब जैसा कि अरुण कुमार ने बताया है, वो पूर्व सांसद भी रहे हैं, कि खुद गृह मंत्री रहते हुए जनता दरबार में गृह मंत्री को बुलाने लगते हैं। जिस राज्य के मुख्यमंत्री का मेमोरी लॉस हो जाए उस राज्य की जनता का क्या होगा। उन्होंने ललन सिंह की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है। उन्हें भोजन में या दवा के रूप में ऐसी चीज़ दी जा रही है जिससे उनकी मेमोरी खत्म होती जा रही है। कुछ अधिकारी या नीतीश के साथ प्लांट किए गए नेता उनके आसपास हैं जो इस साजिश में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के अरुण कुमार ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि मेमोरी लॉस होते जा रहे नीतीश कुमार अब डिरेल्ड हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह की बातें सामने आ रही है मानसिक रूप से उन्हें पूरी तरह से कंट्रोल में रखा गया है। 32 साल तक शासन में रहे ये दोनों भाई कहीं ना कहीं बिहार को अब अंतिम कगार पर बर्बादी के ले जाना चाहते हैं। अरुण कुमार ने कहा कि जो लोग चारा घोटाला में सजा याफ्ता हैं वो अब सरकार चला रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के अरुण कुमार की इन बातों में कितना दम है और आने वाले समय में इस पर किस तरह की चर्चाएं होती हैं ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अरुण कुमार ने कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा कर दिया है और सवाल ही नहीं, उन्होंने तो शक सीधे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर ही जाहिर कर दिया है। अब देखना होगा कि इसका जवाब क्या देती है जनता दल यूनाइटेड और ललन सिंह। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।